सुनाओ ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड, अब देखिए 601.70 का प्राइस चल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें ये स्टॉक है मार्केट के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इवन यहाँ पर इंडिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ये कंपनी। अभी तो इसकी शुरुआत ही नहीं हुई है पूरी तरीके से अगर देखें तो। ये 2021 की जून की न्यूज़ है और यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेविटा इंडिया लार्जेस्ट बैटरी रिसाइकलिंग फर्म एंटर्स इनटू ईवी रिसाइकलिंग बिजनेस। अब देखिए जो लेड मटेरियल होता है ना उसका स्क्रैप जो भी होता है उसको यहाँ पर जो है ना रिसाइकलिंग करने का काम ग्रेविटा इंडिया का है। इवन यहाँ पर जो है ना लेड जो प्रोड्यूस करने का काम है वो ग्रेविटा इंडिया का है और ये लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और देखिए यहाँ पर ना काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप है जो कि बैटरी यहाँ पर जो है ना लेड प्रोडक्ट्स होते हैं या कुछ भी होते हैं उसको रिसाइकलिंग करने का काम यही है। अब आप ये समझिएगा कि यहाँ पर पहले जो कार हैं और बाकी वगैरह वगैरह व्हीकल्स जो है ना उनको स्क्रैप करने के लिए यहाँ पर जो है ना सरकार ने कदम उठाया था। उसके बाद हमने सर्च किया था कि कौन सी कंपनी है जो कि यहाँ पर जो है जो स्क्रैप का वर्क करती है, जो कि कार वार को स्क्रैप करे। तो आपके सामने यहाँ पर जो है ना एक ही स्टॉक आया था जो कि सरकारी था और उसके अंदर रैली देखने मिली थी। सेम टू सेम ग्रेविटा इंडिया के अंदर भी ऐसा ही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि आपका ईवी मॉडल जो है वो इंडिया के अंदर अभी इतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जब ये 50% अपना जगह बना लेगा तब जो बैटरियाँ आएंगी आप सोचिए कितना टन लेड है यहाँ पर जो है ना आपको रिसाइकलिंग करने के लिए मिलेगा। समझ रहे ना, बैटरी के अंदर का मटेरियल आपको रिसाइकलिंग करने के लिए मिलेगा। अभी तो ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो आगे बहुत ज़्यादा है। तो ये उतनी इम्पॉर्टेंट है जितना कि ईवी व्हीकल की बैटरी को बनाना और उसको रिसाइकलिंग करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए ग्रेविटा इंडिया जो है आज के लिए नहीं बल्कि आगे के लिए ये कंपनी है और लगातार बढ़ती जा रही है और ये मल्टी बैगर स्टॉक है। और अभी ग्रेविटा इंडिया का स्टॉक का मार्केट कैप देखिए, कंपनी का मार्केट कैप देखिए 4,168 करोड़ रुपए का, जो कि बहुत बड़ा नहीं है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा मार्केट कैप हो गया हो। और इसने रिटर्न बनाकर दिया है। अगर आप देखेंगे तो ये चला कहाँ से, तो आपको देखा 40 रुपये 40 रुपये 30 रुपये के आसपास से चला है। समझिए अभी मैं आपको वो चार्ट दिखाऊंगा तो आपको समझ में आए, इंटरेस्ट आया कि कितना पैसा यहाँ पर जो है ना इस स्टॉक ने बनाया और लगातार बनाते ही जा रहा है। और अर्निंग पर शेयर यहाँ पर 29.13 का है, पी रेशियो 20.73 का है और इंडस्ट्री भी आपका 10.94 का है। अब यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है कि इंडस्ट्री 10.94 पर है और पी रेशियो 20.73। भले कितना बढ़िया फ्यूचर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी एक हद तक यहाँ पर जो है ना महंगापन रहना चाहिए। ज़्यादा महंगा अगर हो जाता है तो फिर यहाँ पर जो है ना प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है इन्वेस्टर्स को। सीधी सी बात है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने ही महंगापन लेकर आया ही है और इन्वेस्टर यहाँ पर जो है ना वो उस महंगेपन से जूझता है। तो आप यहाँ पर ये समझिए डबल का पी रेशियो है आपके स्टॉक का इंडस्ट्री पी से। नेट सेल देखिए 2023 से मार्च की 2800 करोड़ है, लगातार आप देखिए जंप पर जंप है। कहाँ 1200 करोड़ की नेट सेल थी 2019 में, 2020 में 1347 करोड़ की, 2021 में आपका 1409 करोड़ और 2022 2215 और 2023 2800 करोड़। तो देखिए इस तरीके का यहाँ पर जो है ना जंप आपको देखने को मिला है और दैट्स वाई स्टॉक भी यहाँ पर जो है ना रिटर्न आपको देने में पीछे नहीं हटा है। इसके साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखें 2023 मार्च के हिसाब से तो पूरे साल में इन्होंने 200 करोड़ का प्रॉफिट किया है। जी हाँ, और ये 200 करोड़ का हाईएस्ट प्रॉफिट है। पहले कभी अगर आप देखेंगे 2-3 साल पहले तो 39-40 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। और ये रहा चार्ट वो मल्टी बैगर स्टॉक का। देखिए यहाँ पर क्या लेवल्स हैं, यहाँ पर 19 रुपये 20 रुपये 21 रुपये 40 50, जिसने भी खरीद के रखा होगा 100 रुपये पर भी अगर किसी ने खरीद रखा होगा, देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसका एक वैल्यूएबल रीज़न है और बेस्ट चार्ट है इसका, बेस्ट है। मतलब अब यहाँ पर ना कंसोलिडेट करे तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा महंगापन अच्छा नहीं है, लेकिन स्टॉक जो है ना वो वाकई में बहुत ही बेहतरीन है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो अभी देखिए मैं तो सिंपल सी बात करता हूँ, देखिए अभी तो महंगापन है स्टॉक के अंदर, इसमें कोई शक की बात नहीं। ग्रेविटा इंडिया भले ही यहाँ पर बढ़ती हुई कंपनी है, लेकिन इतना ज़्यादा स्टॉक यहाँ पर बढ़ चुका है ऑलरेडी। हालांकि है एक स्मॉल कैप कंपनी, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी गिरावट इसके सामने आपके सामने देखने को मिल जाएगी, ऐसा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी ये लेवल्स ना थोड़े से महंगे कहीं ना कहीं तो लगते ही है। अगर अब देखिए यहाँ पर ना आप एक अनुमान नहीं लगा सकते, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ईवी मॉडल जो है ना, ईवी व्हीकल्स इतना ज़्यादा अभी तेज़ी पकड़ भी नहीं रही है इंडिया के अंदर। अगर आप कहें इतना ज़्यादा तेज़ी नहीं है, तो वो जिस तरीके से भागा था ग्रेविटा इंडिया, वो सिर्फ और सिर्फ ईवी व्हीकल की बैटरी की वजह से ही भागा था, समझ रहे हैं ना।
तो अगर उसका ही यहाँ पर जो है ना कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा तो स्टॉक भी ठंडा पड़ता हुआ नजर आए। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। यहाँ पर सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक टॉप पर है, बिल्कुल टॉप पर है, ऑल टाइम हाई के आसपास है स्टॉक, सीधी सी बात है। तो स्टॉक टॉप पर है, आपका मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपका पी रेशियो ज़्यादा है। तो अभी ना यहाँ पर थोड़ा सा वेट करें, कूल ऑफ होने दें, ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज किसी को अगर बाई करना है ग्रेविटा इंडिया, तो सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पर जो है ना 50 शेयर 40 शेयर खरीद रहे हैं तो 20 शेयर यहाँ पर जो है ना खरीद कर चल सकते हैं। सॉरी, 20 शेयर यहाँ पर जो है ना खरीदिए, 20 शेयर यहाँ पर जो है ना आप आगे के लिए रखिए किसी गिरावट के लिए, जो कि यहाँ पर जो है ना महंगापन दिख रहा है, तो कभी ना कभी आ ही सकता है, ठीक है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं दिख सकता है, तो उसके लिए आप 20 शेयर रिजर्व में रखिए कि 20 शेयर हम खरीद सकते हैं निचले लेवल्स पर। अब वो नीचे आएगा थोड़ा सा तो फिर और थोड़ा 21-22 शेयर हो जाएगा, क्योंकि पैसे भी कम होंगे, उतने पैसे में आपका आ जाएगा। तो ये आप स्ट्रेटजी लेकर चल सकते हैं। अदरवाइज सीधी सी बात है, कोई होल्ड कर रहा है और बहुत ही निचले लेवल से होल्ड कर रहा है, ग्रेविटा इंडिया आप ही के लिए होना है, सीधी सी बात है। क्योंकि यहाँ पर ना अगर आप देखें तो आप हैवी रिटर्न पर बने हुए हैं, किसी ने 200 पर भी लिया है, 300 पर भी लिया है, तब भी आप जो है ना डबल पर बैठे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे के लिए, क्योंकि कंपनी का काम जो है ना वो फ्यूचरिस्टिक है। अभी फिलहाल जो है ना उसको तवज्जो नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ बातें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन काम काज जो है ना वो उतना देखने को नहीं मिलता है, सीधी सी बात है। अभी बहुत सारी बातें चली ईवी के ऊपर, लेकिन जब हम देखते हैं इनर साइड में तो अभी भी उतना दमखम नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ को आप समझिएगा। इसी वजह से यहाँ पर जो है ना बहुत सारे स्टॉक्स ना ठंडेपन पड़ चुके हैं, और अमेरिका में भी कूल ऑफ हो गए स्टॉक्स ईवी वाले। तो इन सबको यहाँ पर नज़र रखिए, लेकिन आगे के लिए अच्छा है। अगले 5 साल 6 साल ये स्टॉक कुछ करके दिखा सकता है, और यहाँ पर जो है ना लगातार इसकी जो रिसाइकलिंग का जो कैपेसिटी है ना उसके ऊपर नज़र रखिए। 90,000 टन्स का लेड यहाँ पर जो है ना ऑलमोस्ट रिसाइकिल कर चुके हैं। तो हर चीज़ में ठीक लग रहा है, और बैटरी की खपत बढ़ेगी तो लेड मांगा जाए, और लेड ये प्रोड्यूसर है तो ये लेड देंगे भी और रिसाइकलिंग भी ये करेंगे। तो ये तो एक मॉडल आप देखिए कंपनी का कितना ज़बरदस्त है। तो बस हमको बस एक ही चीज़ टैकल करनी है कि स्टॉक हाई लेवल पर है, कैसे उस चीज़ को मैनेज किया जाए जब हम इस चीज़ को खरीदें। तो इसका यहाँ पर स्ट्रेटजी बनाइए। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत यूनिक है, बहुत ही बेहतरीन है, आगे के लिए उस पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टॉक में हमको कैसे जगह बनानी है ये देखिए। सो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अगर आपको इस वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।